गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। तो भाई साहब यहाँ पर जैसे अनोखी अपनी जॉब के बारे में सभी घर वालों को बताती है तो यहाँ पर देवी तो चौंकती है, साथ ही में यहाँ पर सारे घर वाले चौंक जाते हैं। मगर एक शख्स होता है जो सबसे ज्यादा खुश होता है, वो होती है कंचन। यहाँ पर कंचन ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है, मगर यहाँ पर सबकी खुशियां धरी की धरी रह जाती जब यहाँ पर देवी चिल्लाती है अनोखी के ऊपर और यहाँ पर अनोखी को समझाती है। अनोखी से कहती है कि तुम सबरवाल खानदान की बहू हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर अपनी सारी जिम्मेदारियों को समझना होगा, अपनी जिम्मेदारियों को लेना होगा। यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि अपनी बहू के नाते में तुम्हें अपने घर की सारी जिम्मेदारियां दे दूं। भाई साहब यहाँ पर देवी थोड़ी सी बोली बनने का नाटक करती है, यानी कि सभी घर वालों के सामने ऐसा लगता है कि जैसे देवी यहाँ पर बेचारी लाचार है और यहाँ पर अपनी बहू को समझा रही, यानी कि अपनी बिगड़ी हुई बहू को कह रही है, उसे समझाने की कोशिश कर रही है कि घर की जिम्मेदारियां ले लो। अब भाई साहब यहाँ पर ये सारी बातें हो गई। अब यहाँ पर अनोखी सुनेगी कि अनोखी यहाँ पर देवी से कहती है कि शादी होने के पहले ही मेरी यहाँ पर शौर्य सर से बात हो गई थी और मैं यहाँ पर जॉब करना चाहती हूँ, और जॉब करना तो अच्छी बात है, यहाँ पर घर के बाकी लोग भी जॉब करने जाते हैं तो यहाँ पर मैं भी जा सकती हूँ। यहाँ पर तेज भी मैदान में आ जाता है और तेज यहाँ पर अनोखी से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें घर में आए हुए अभी 3 दिन नहीं हुए और तुमने यहाँ पर जॉब की रट लगा दी। भाई साहब तुम्हारे एग्जाम हमने दिलवाए, हमने कुछ नहीं कहा, यहाँ पर तुमने आराम से एग्जाम दिए। पहले तो तुम कह रही थी कि ग्रेजुएशन होने के बाद मैं यहाँ पर जॉब करूंगी, तुम यहाँ पर सेकंड ईयर में ही जॉब करना चाहती हो। भाई साहब ऐसा नहीं चलेगा, यानी कि घर है, सबरवाल खानदान है हमारा, और ऐसा नहीं चलेगा। अगर तुम्हें यहाँ पर नियम कायदे कानून अलग से बनाने हैं तो तुम यहाँ पर घर में नहीं रह सकते। भाई साहब ये बात हो जाती है। अब यहाँ पर शौर्य भी चौंक जाता है और यहाँ पर सारे घर वाले भी चौंक जाते हैं। शान यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान होता है और यहाँ पर सबको समझाने की कोशिश करता है, इसको भी समझाता है और तेज से कहता है कि अनोखी का ये डिसीजन बिल्कुल सही है, उसे यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, पहले जॉब तो लगने दो, उसके बाद यहाँ पर सारी बातें करेंगे। मगर भाई साहब यहाँ पर सब कुछ हो जाता है, मगर शौर्य का मुंह नहीं खुलता, यानी कि शौर्य बीच में नहीं बोलता, क्योंकि यहाँ पर शौर्य को कहीं ना कहीं लगता है कि अनोखी इस वक्त गलत है। तो भाई साहब यहाँ पर ये सारी बातें होती है। अब यहाँ पर शौर्य नहीं बोलता। भाई साहब यहाँ पर शौर्य ने अनोखी का साथ नहीं दिया, ये बात अनोखी को खटक जाती है और अनोखी को लगता है कि घर में मेरे साथ कोई नहीं है, यानी कि मैं यहाँ पर अकेली पड़ चुकी हूँ और मुझे अपनी हक की लड़ाई अकेले ही लड़नी होगी। मगर यहाँ पर अनोखी किसी से डरती नहीं और यहाँ पर खुलेआम सबसे कहेगी कि मैं जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, अगर मैं यहाँ पर जॉब लग गई तो जॉब करने तो जाऊंगी, ये तो 100% श्योर है। तो यहाँ पर आपको जो करना है करो, मैं तो अपना काम करूंगी। भाई साहब यहाँ पर ये सारी बातें हो जाती है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा शौर्य अनोखी के रूम का सीन, जहां पर शौर्य अपनी बीवी अनोखी को समझाता है और उससे कहता है कि देखो अनोखी, बाहर जो तुम्हारा बिहेवियर था वो ठीक नहीं था। अनोखी तुम्हें यहाँ पर समझना होगा, घर वालों को भी टाइम देना होगा, क्योंकि जितनी स्पीड से तुम आगे बढ़ रही हो अपने करियर को लेकर, उतनी स्पीड से यहाँ पर घर वाले मेंटेन नहीं कर सकते, तो तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा मेंटेन करना होगा। शौर्य यहाँ पर अनोखी पर चिल्ला जाता है और अनोखी से कहता है कि मुझे नहीं लगता अनोखी तुम बिल्कुल सही हो और यहाँ पर बड़ी मम्मी और बड़े पापा बिल्कुल गलत है, यानी कि तुम दोनों यहाँ पर अपने अपने स्तर पर गलत हो और सही हो। भाई साहब यहाँ पर शौर्य ने पल्ला झाड़ लिया है, यानी कि अनोखी को कह दिया है साफ साफ कि वो यहाँ पर गलत है। अब भाई साहब यहाँ पर ये बात जब अनोखी सुनती है तो उसके दिल को चोट पहुंचती है और वो यहाँ पर चिल्लाती नहीं है। सबसे बड़ी बात तो अनोखी की ये होती है, अगर वो हर्ट हुई है तो यहाँ पर वो खामोश रहकर इसका जवाब देगी, यानी कि शौर्य को अपनी गलती रियलाइज करवाएगी। भाई साहब यहाँ पर शौर्य फ्लो में थोड़ा ज्यादा ही बोल जाता है, यानी कि अनोखी को हर्ट कर देता है। अब यहाँ पर अनोखी बेचारी सारी बातें सुन रही होती है, मगर यहाँ पर रिप्लाई कुछ नहीं देती और यहाँ पर अनोखी सिर्फ खामोश हो जाती है। भाई साहब यहाँ पर अनोखी बहुत ज्यादा समझदार है और यहाँ पर अपने दिल के जख्मों को खामोशी के जरिए बयां कर देती है। अब यहाँ पर अनोखी को यूं खामोश देखकर शौर्य का दिल तो जलता है, यानी कि उसे लगता है कि कहीं ना कहीं उसने यहाँ पर अनोखी को हर्ट किया है। यहाँ पर शौर्य माफी मांगता है, मगर यहाँ पर अनोखी बिल्कुल खामोश रहती है, यानी कि खामोशी के जरिए अपनी नाराजगी को बयां करती है। अब भाई साहब यहाँ पर खामोशी से बढ़कर यहाँ पर नाराजगी को बयां करने का कोई दूसरा तरीका नहीं होता। यानी कि अगर आप किसी से प्यार करते हो और उसने आपको हर्ट किया है तो यहाँ पर आप खामोशी के जरिए अपनी नाराजगी को बता सकते हैं, और यहाँ पर खामोशी इतना अच्छा जरिया होता है यहाँ पर अपनी तकलीफ को बताने का, सामने वाला आदमी समझ भी जाता है और यहाँ पर आपको कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और यहाँ पर अनोखी ने यही तरीका आजमाया है। जी हाँ भाई साहब यहाँ पर वो खामोश हो जाती है और ये बात यहाँ पर शौर्य को चुप जाती है और शौर्य यहाँ पर कोशिश करता है अनोखी को मनाने की। भाई साहब यहाँ पर आपको फिर से रोमांटिक पल दिखाया जाएंगे, जहां पर शौर्य अनोखी को मनाने की नए नए पैतरे आजमाता है। जी हाँ भाई साहब यहाँ पर उन पैतरों को आपको भी अपनाना चाहिए। तो ये सारी बातें यहाँ पर होती है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा मॉर्निंग का सीन, जहां पर अनोखी सभी घर वालों के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, यानी कि
अनोखी अपने घर की जिम्मेदारियों को बखूबी समझ लेती है। यहाँ पर अनोखी ना समझ नहीं यानी कि समझदार है और वो यहाँ पर जानती है कि घर को और अपने प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। यहाँ पर तो शौर्य और बाकी घर वाले यूं ही ज्यादा हाइपर हो गए थे। यहाँ पर अनोखी की पूरी बात तो उन्होंने सुनी नहीं। यहाँ पर अनोखी अपनी समझदारी का बहुत अच्छा परिचय देती है। अब उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि घर में सब कुछ ठीक ठाक सा चल रहा होता है, यानी कि सारी सिचुएशन यहाँ पर अनोखी के हैंडल में होती है। अब भाई साहब यहाँ पर शौर्य अनोखी की मीठी नोकझोंक भी आपको दिखाई जाएगी, साथ में यहाँ पर उनका प्यार, उनकी समझदारी और यहाँ पर धीरे धीरे करके घर वाले भी फिर थोड़ा सपोर्ट में आ जाते हैं। इसी तरफ आपको दिखाया जाएगा देवी और तेज के रूम का सीन, जहाँ पर देवी और तेज प्लान कर रहे होते कि कैसे भी कर इस लड़की की नकेल कसनी है, यानी कि इस लड़की पे यहाँ पर पाबंदियां लगानी है। यहाँ पर अब आगे क्या करना है ये सारी रणनीति वो वही बना लेते हैं। अब भाई साहब यहाँ पर तेज प्लान करता है कि वो कैसे भी कर यहाँ पर अनोखी की जॉब एप्लीकेशन को अप्रूव नहीं होने देगा, लेकिन उसने जॉब अप्लाई यहाँ पर कॉलेज में ही किया है, तो यहाँ पर वो कैसे भी कर यहाँ पर अनोखी की जॉब एप्लीकेशन को अप्रूव होने से रोक देगा। भाई साहब आप सोच रहे होंगे कि जब कॉलेज उनका है तो यहाँ पर वो डायरेक्टली भी तो मना कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं हो सकता। हर चीज के अपने रूल होते हैं। यहाँ पर एजुकेशन बोर्ड के भी कुछ रूल है जिन्हें यहाँ पर सभी कॉलेज वालों को मानना पड़ता है। तो तेज यहाँ पर सारे नियम कायदों को ध्यान में रखते हुए ये सारे चाल बिछाता है, यानी कि जाल बिछाता है जिसमें अनोखी को फंसाने की कोशिश करता है। भाई साहब ये सारी बातें यहाँ पर होती है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि अनोखी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है, यानी कि अपनी लाइफ को भी मेंटेन करना जानती है और यहाँ पर अपनी पढ़ाई को भी मेंटेन कर रही है और साथ ही में यहाँ पर कोशिश करती है कि सभी घर वाले उसके साथ हो और यहाँ पर उसे किसी भी प्रकार की परेशानियां उठानी ना पड़े। तो भाई साहब यहाँ पर वो हर किसी को खुश करने की पूरी कोशिश करती है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि जैसे जैसे यहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिंग के दिन नजदीक आते जाते हैं वैसे वैसे यहाँ पर शगुन की प्लानिंग तेज होती जाती है। अब भाई साहब यहाँ पर शगुन सबसे पहले शौर्य को कॉलेज कैंटीन में मिलने के लिए बुलाती है। यहाँ पर शौर्य से बातचीत करती है और यहाँ पर शौर्य को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि कैसे भी कर यहाँ पर शौर्य और शगुन एक साथ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जाए। मगर यहाँ पर भाई साहब क्या होता है, जब शौर्य उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि शौर्य ने यहाँ पर अपनी जबान दे दी है और शौर्य यहाँ पर अपने वादे का कितना पक्का है ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। यहाँ पर शौर्य शगुन को मना कर देता है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर शगुन दूसरे पैतरे आजमाती है, यानी कि कोशिश करती कि कैसे भी कर यहाँ पर मुझे अनोखी को अपने साथ नहीं लेके जाना, यानी कि शौर्य को ही लेके जाना है। तो यहाँ पर एक से बढ़कर एक नई तरीके की चालें वो चलती है। भाई साहब यहाँ पर उसकी सारी चालें उसी के ऊपर उल्टी गिर जाती है और यहाँ पर शगुन की जगह अनोखी और शौर्य इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिंग का हिस्सा बनते हैं, जहां पर वो दोनों अपना लवली टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पर सभी घर वाले, सभी ड्रामे और यहाँ पर काका पीपी से दूर हो जाते हैं, यहाँ पर कुछ वक्त के लिए अपना रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर ये सारी बातें होती है। अब वहां पर उनका हनीमून ट्रिप होगा। हनीमून ट्रिप कैसा होगा ये मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो फटाफट से जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। तो भाई साहब यहाँ पर अगले आने वाले कुछ दिनों में यानी कि मंडे टू सैटरडे आपको ये सारी कहानी दिखाई जाएगी और यहाँ पर ढेर सारा ड्रामा, सस्पेंस और रोमांटिक पल आप देखने वाले हो, जिनको देखकर आप कहोगे कि वाकई में दिल खुश हो गया, यानी कि आपको मजा आ जाएगा। भाई साहब भी सब कुछ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। उसी के साथ यहाँ पर आप ये सब कुछ देखने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है और साथ में यहाँ पर आप कितना प्यार करते हैं शौर्य अनोखी को, चाहते हो कि शौर्य अनोखी अपने हनीमून ट्रिप के लिए जाए। अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। जिन लोगों ने यहाँ पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वहीं पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे, वो भी बिना किसी रुकावट के।